काफ़ी बार मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं मुझसे कि मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट कैसे है, और लोग मुझे ये भी कहते हैं कि शायद मैं अब्रॉड में इतने साल थी इसीलिए मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई है, स्ट्रॉन्ग हो गई है। बट ऐसा नहीं है, मेरी इंग्लिश अब्रॉड जाने से पहले ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी एंड हमेशा से ये स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मैंने ओवर द इयर्स इसको इम्प्रूव किया है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे कंट्री में बॉर्न हुई थी जहाँ पे इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है। मुझे लाइफ में ऐसी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है क्योंकि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अब्रॉड जाके मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं एक बड़ी कंपनी में काम कर सकूं, अपने आप को वहाँ एक्सेल कर सकूं। पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए, फिर मुझे पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे। बड़े कॉन्फ्रेंसेज में मैंने टॉक किया है, मैंने टेडेक्स टॉक दिया हुआ है एंड मेरी खुद की कंपनी मैंने स्टार्ट की जिसकी क्लाइंट्स माइक्रोसॉफ्ट एंड सेल्सफोर्स हैं। तो अभी अगर आप सोचिए, अगर आपको यूएस की माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स से कोई मीटिंग करनी है, तो अगर आपकी इंग्लिश ही स्ट्रांग नहीं होगी तो आप उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। सो अगर ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है इंग्लिश स्पीकिंग, तो आप एट अ ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज शगुन अग्रवाल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि आप अपने करियर में, अपने लाइफ में एट अ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल बोथ ज्यादा ग्रो कर सके, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। सो इंग्लिश स्पीकिंग के स्टेप्स को, जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली, इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट है एक्सपोजर, दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस एंड तीसरा पार्ट है इंगेजमेंट। तो आपको इसी सीक्वेंस में अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है और इसी सीक्वेंस में आपको स्टेप्स फॉलो करते जाना है। सो पहले 7 डेज आप एक्सपोजर में फोकस करेंगे, फिर आप फोकस करेंगे प्रैक्टिस पे एंड फिर इंगेजमेंट पे। एक्सपोजर में पहली चीज जो आती है वो है रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में। सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने का नंबर 1 रीजन क्या रहा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो है रीडिंग। तो मैंने क्या किया, मैं जब छोटी थी तब से ही मैंने रीडिंग एज अ हैबिट को इनकलकेट किया। बट इट्स नेवर टू लेट, जैसे कि बोलते हैं, सही चीज करने के लिए कभी भी कोई रॉन्ग टाइम नहीं होता है। जब स्टार्ट कर देते हैं वही सही टाइम होता है। तो अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, आप रीडिंग एज अ हैबिट को इनकलकेट कर सकते हैं। एंड रीडिंग एज अ हैबिट इतना ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि अगर आप सिर्फ ये चीज़ करते हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस, तो आप खुद ब खुद देखिए कि आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आपकी रीडिंग स्किल्स, सब कुछ एक लेवल पे आगे बढ़ने लग जाएंगी। एंड शुरू में हो सकता है कि आपको दिक्कतें हो तो आप एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जैसे सिंपल चिल्ड्रंस बुक्स हो गया, सिंपल आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स हो गया। और फिर जब आपको लगे कि आप वो लेवल क्रॉस कर चुके हैं, तब आप नॉवेल्स में जा सकते हैं, फिक्शन नॉन फिक्शन बोथ। आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, आप डिफिकल्ट ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। बट इसमें क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और हर दिन बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट्स भी अगर आप रीडिंग को दे देते हैं, किसी भी तरह के रीडिंग को, बट मीडियम होना चाहिए इंग्लिश में ही आपको रीड करना है। जब आप रीड करते हैं तो आपका माइंड एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आपको पता लगता है। आपको पता लगता है कि एक वर्ड के बाद एक वर्ड कैसे आया और एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जॉइन होकर एक सेंटेंस कैसे बना। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगता है कि इंग्लिश में कैसे कंस्ट्रक्ट करना है सेंटेंसेस, फिर बोलना कैसे है सेंटेंसेस। तो रीडिंग इज अ गेम चेंजिंग हैबिट, दैट हैज बीन अ गेम चेंजर। मेरे लिए तो कम से कम ये गेम चेंजर जरूर था। मैंने देखा है कि जैसे जैसे मैं रीडिंग को इम्प्रूव करती जा रही थी और इस हैबिट को मैंने छोड़ा नहीं, वैसे वैसे मेरी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करती गई। सो अगर आप कुछ ना भी करें, सिर्फ इस हैबिट को आप फोकस में रखें अपने, तो भी आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती ही जा रही है। अब दूसरी चीज जो एक्सपोजर के ही अंडर में आती है वो है वॉचिंग एंड लिसनिंग, बट मीडियम क्या होना चाहिए, अगेन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या करना, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में या कोई मूवी देख रहे हैं तो वो भी आपको इंग्लिश में वॉच करना है। अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वो भी आपको इंग्लिश में सुनना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, अगर आप मूवीज़ भी देख रहे हैं तो नीचे सबटाइटल्स में इंग्लिश लगा दीजिए, ताकि जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको आप समझ पा रहे हैं कि वो इंग्लिश में कैसा आएगा। सो एज अ स्टार्ट, जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 99% ऑफ द वीडियोस इंग्लिश में है, तो एज अ स्टार्टअप मेरे वीडियोस को देखना शुरू कर सकते हैं। एंड बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड वीडियोस मैंने बनाए हैं इन द मीडियम इंग्लिश। तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे कोई एक इंसान कंस्ट्रक्शन कर रहा है सेंटेंसेस का, कैसे एक स्क्रिप्ट बन के आ रही है विद एन इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, और फिर ये वीडियो फॉर्म में आपको आ रहा है। तो
तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे, जितना ज़्यादा आप देखेंगे इंग्लिश में, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सोचेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड जब दो लोगों का कॉन्वर्सेशन आप सुनेंगे या देखेंगे टीवी पे या यूट्यूब में, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक जन जो बोल रहा है, दूसरा आदमी कैसे उस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है। तो आपको एक कॉन्वर्सेशन पैटर्न समझ में आएगा कि पर्सन नंबर 1 ने ये बोला तो पर्सन नंबर 2 ने इसका रिप्लाई ये किया, फिर थर्ड पर्सन आ गया तो उसने ये बोला। एंड फिर जब आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से एक सीक्वेंस समझ में आता है कि एक लाइन के बाद ये आया और दूसरे लाइन के बाद ये आया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है मेरे YouTube चैनल पे भी आप कोई वीडियो देखो 5 मिनट का, तो 1-2 लाइन आपको नहीं समझ में आया, उससे ज्यादा भी हो सकता है। बट वही कैच है कि वहां से आपको डरना नहीं है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर भी आपको सुनते जाना है, क्योंकि धीरे धीरे आपको वहीं पे कॉम्प्रिहेंशन आने लगेगी। कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी। लेकिन जब आप उसके बारे में बाद में सोचेंगे कि कैसे सीक्वेंस था एंड एक चीज जो बीच में मेरे को समझ में नहीं आई, तो आप सोचेंगे कि क्या हो सकता था, ऐसी क्या चीज थी उस सीक्वेंस की जो मुझे समझ में नहीं आई। अनदर थिंग, यूट्यूब वीडियोस में क्या है, सबटाइटल्स का ऑप्शन आता है। सबटाइटल्स लगा दीजिए। अगर आप सुन के नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पढ़ के समझने की कोशिश करिए। वो मिसिंग लिंक जो आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं समझ में आया, उसको पॉज कर दीजिए वीडियो को वहाँ पे एंड उस सबटाइटल को पढ़िए, उसको नोट डाउन करिए एंड तब उसके मीनिंग को गूगल करिए या उसको चैट जीपीटी में डालिए। देखिए कि आपको वो क्यों समझ में नहीं आया, कोई पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग था या फिर वो 2 सेंटेंसेस के बीच का जॉइनिंग जो आप समझ नहीं पाए, उस जॉइनिंग, उस कनेक्शन को आप समझ नहीं पाए। तो इससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करेंगे टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इसीलिए मैंने पहले बोला रीडिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीडिंग हमारे ब्रेन के लिए मसल्स होता है। एंड दूसरा, वीडियोस देखना या मूवीज देखना इंग्लिश में एंड सुनना इन द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड आजकल तो पॉडकास्ट इतने फेमस हो गए हैं। अगर आप कम्यूट कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, पार्क में वॉक कर रहे हैं, तो बस अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और कोई भी पॉडकास्ट लगा सकते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। एंड ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो सिंपल लैंग्वेज में होते हैं, जो कि बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं यूज करते, हाई फाई इंग्लिश कंस्ट्रक्शन नहीं होता। वो 5 पॉडकास्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो आप सुनना शुरू कर सकते हैं। एंड प्लस मेरे भी वीडियोस का ऑडियोज आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सेम वीडियोस यूट्यूब में देख रहे हैं उनको ऑडियो सुन सकते हैं। तो उससे भी आप अपने माइंड को एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे इंग्लिश में सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है। सो ये जो एक्सपोजर वाला पार्ट है, ये आप 7 डेज के लिए करेंगे। आप पहले रीड करेंगे इंग्लिश में कंटिन्यूसली फॉर 30 डेज, 7 डेज के लिए। एवरी डे फॉर 30 मिनट्स आप 7 डेज तक रीडिंग की प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड फिर 30 डेज आप देंगे या तो इंग्लिश में सुनने के लिए या वीडियोस को देखने के लिए। वीडियोस भी हो सकता है, मूवीज भी हो सकता है। ओनली कंडीशन फॉर द 7 डेज प्रैक्टिस इज इट हैज टू बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो रीडिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो हमें पार्ट 2 में करना है, दैट मीन्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए, वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का पहला पार्ट आता है इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है फॉर नेक्स्ट 7 डेज टू टॉक इन इंग्लिश, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बार फंबल कर रहे हैं या मिस्टेक्स हो जा रही है या आधा सेंटेंस बोल के आप रुक जा रहे हैं, तो भी हमें डरना नहीं है। इट्स ओके। हर इंसान कहीं ना कहीं से शुरुआत करता ही है और यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत से ही आगे बढ़ते जाते हैं हम। तो कहीं पे भी अगर आप रुक जा रहे हैं, फंबल कर जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस को फिर से रिज्यूम करिए। तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस में आपको ऐसा लगेगा कि आपके माइंड में इंग्लिश में आए जा रहा है कि मैं आपको ये बोलना है, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में रुक जा रहे हैं या आप रिस्पॉन्स नहीं बना पा रहे हैं या वर्ड्स नहीं आ रहे हैं आपके माइंड में। तो ये आपको धीरे धीरे ही आएगा। कोई भी लैंग्वेज को सीखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। एंड इंग्लिश अगर सेकंड लैंग्वेज है तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम बचपन से उसको नहीं बोल रहे हैं। हम जब से आए हैं इस वर्ल्ड में तब से हम उसको नहीं बोल रहे हैं। हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को इस लैंग्वेज को उतना यूज करते हुए नहीं देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको सीखना डिफिकल्ट होने वाला है, बट हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इस बिलीफ के साथ आप शुरू करें एंड नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। तो इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को घर पे बुला लिया
एंड उसको आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट 10 मिनट्स तक हम लोग बातें करेंगे, नॉर्मल बातें करेंगे, बट सिर्फ इंग्लिश में ही बातें करेंगे। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको रिस्पॉन्स इंग्लिश में ही देना है, फिर आपके रिस्पॉन्स पे मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा। ऐसा बहुत बार होगा कि आप नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश में और बार बार आपके माइंड में हिंदी वर्ड्स आ जाएंगे या हिंदी में आप बोलने लगेंगे। तो जैसे ही आपको रियलाइज हो कि आप हिंदी में बोल रहे हैं, आप फिर से इंग्लिश में स्विच कर जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है कि आपको लगता है कि लोग समझेंगे नहीं या फिर लोग हंसेंगे या मजाक बनाएंगे, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, वो आपका कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो आप आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे कि लैंग्वेज पार्टनर्स होते हैं। मतलब आप सॉफ्टवेयर के सामने बैठे होंगे उस ऐप के सामने एंड वहाँ से आपको एक लैंग्वेज पार्टनर असाइन किया जाएगा जो आपसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करे। तो वो जो डर है कि मैं गलत बोल दूंगा, वो किसी हद तक इस चीज में चला जाएगा और आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती जाएगी। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे अपने माइंड को जगल करने का कि अब क्या बोलना है मुझे इंग्लिश में, अब क्या मेरी रिस्पॉन्स होनी चाहिए, नेक्स्ट मुझे क्या बोलना है, तो उतना ही ज्यादा आपको आपके माइंड में वो वर्ड, सेंटेंस, कंस्ट्रक्शंस आते ही जाएंगे। अब 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं रेकमेंड करूंगी, एक है टैंडम एंड एक है हेलो टॉक। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप लैंग्वेज पार्टनर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में यूट्यूब वीडियो बनाऊं कि कैसे इनको यूज करना है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी चीज जो प्रैक्टिस सेगमेंट में आती है वो है राइटिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जब हम एक पेन और एक पेपर लेके किसी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो हमारे माइंड में ज्यादा रजिस्टर होता है। एंड ये बात सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है, किसी भी चीज के लिए है। अगर हम किसी चीज को माइंड में बोलते हैं वर्सेस हम उसको लिखते हैं, तो एक डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ब्रेन पे और ये ज्यादा रजिस्टर करता है मेरा माइंड, और ये रिसर्च प्रूव किया हुआ है। तो कोई भी चीज, सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट उठा लिया अर्थ, या आपने ऑब्जेक्ट उठा लिया माई लैपटॉप। अब आपको लग रहा है कि मुझे 10 सेंटेंसेस लिखना है ऑन द सब्जेक्ट लैपटॉप, तो आप क्या करेंगे, आप एक पेन और पेपर लेंगे एंड आप अपने आप को बोलेंगे कि 10 सेंटेंसेस बट ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखते जाएंगे, माई कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल, इट हेल्प्स मी डू दिस, इट हेल्प्स मी डू दैट, एंड आप देखते जाएंगे कि हर सेंटेंस में आपका कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो कर रहा है एंड आपका माइंड में वो सारे वर्ड्स जो आप लिख रहे हैं कितने अच्छे से वो सब रजिस्टर होगा, आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा। इसलिए राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप कर सकते हैं, जैसे दिन भर में आपने जो भी किया, आप कॉलेज गए, आप ऑफिस गए, जो भी एक्सपीरियंसेस हुआ, जिनसे भी आप मिले, आप एंड ऑफ द डे सोने से पहले आधे घंटे आप इस टास्क को दीजिए 7 डेज के लिए, जहाँ पे कि आप ये लिख रहे हैं कि पूरे दिन भर में आपने क्या किया। कि आप सुबह उठे, फिर आपने अपने घर वालों को टाइम दिया, फिर ब्रेकफास्ट में ये बना था, आपने ये खाया, उसके बाद लंच में मैं इसके साथ बैठी थी, उसके बाद शाम को मैं वॉक पे गई, काम पे आज मेरे बॉस ने ये बोला मुझे, कॉलेज में मैं ये फ्रेंड से मिली थी। और हर एक स्मॉल एंड बिग डिटेल को आप लिखिए, भले ही टूटी फूटी होगी, इनकरेक्ट इंग्लिश होगी, लेकिन आपको लिखनी होगी। फिर चाहे आप बोलते समय फंबल कर रहे हो या किसी मूवी को देखते समय आपको लग रहा हो कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या कोई बुक रीड कर रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, उसी तरह से जब आप लिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप गलत लिख रहे हैं, आप श्योर नहीं है, तो भी आप लिखते जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए ये होता है कि जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके माइंड में कि नहीं हो रहा है, ये गलत आ रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, तो भी आपको लिखते जाना है, तो भी आपको पढ़ते जाना है, तो भी आपको यूट्यूब वीडियो देखते जाना है, तो भी आपको पॉडकास्ट सुनते जाना है। क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने आप को ही रोकते हैं इस चीज से। हम ही अपने आप को ये बताते रहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, या हमारे में ही वो सेल्फ बिलीफ नहीं आता है और नेगेटिव सेल्फ टॉक हम करने लगते हैं कि अरे ये तो तुम गलत लिख रहे हो, अरे ये मूवी से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको देखने से क्या फायदा, अरे ये पॉडकास्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंग्लिश है, कुछ फायदा नहीं है इससे। बट नहीं, बहुत फायदा होता है। वो छोटे छोटे स्टेप्स जो आप लेते हैं, जो आप लेंगे 7 डेज के लिए, फिर 7 डेज के लिए, फिर 7 डेज के लिए, वो ही आपको एंड ऑफ द 21 डेज में आप देखेंगे कि आपको कितना ऊपर लेके जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस करिए आप ये 3 चीजों को 21 डेज के लिए, ना आप देखेंगे कितना आपको रिजल्ट्स मिलता है। सो थर्ड चीज जो प्रैक्टिस सेगमेंट में आती है वो है कैसे आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमेशा हमें लगता है कि हमें रील्स देखना है या एंटरटेनिंग कंटेंट देखना है, या देखना है बॉलीवुड में क्या चल रहा है, तो वो सबसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होने वाली है। जो चीज आप अपने माइंड में फीड कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू,
वो ही आपकी लाइफ में होगा और वैसे ही आप बनते जाएंगे। इट्स अ नोन फैक्ट। तो आप किन पेजेस को फॉलो करते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है या नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज हम लोग अल्टीमेटली काफ़ी टाइम अपने पूरे दिन भर का सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं और बहुत बार होता है हम ऐसे कंटेंट को फॉलो करने लगता है जिससे हम कुछ सीख नहीं रहे होते हैं। और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है तो आपको इंग्लिश कंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा, उन पेजेस को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक नहीं आता है उन रील्स में, जहाँ पे कंटेंट आ रहा है, जहाँ पे सॉलिड इंग्लिश में वो पर्सन बात कर रहा है, तभी आप सीख पाएंगे। उन पेजेस को फॉलो करिए जहाँ पे कि टेक्स्ट आ रहा है इंग्लिश में, जैसे 5 ways to be more productive, एंड फिर 5 पेजेस का स्लाइड बन गया है कैरियोजल की तरह। तो जब आप उन 5 पेजेस को पढ़ रहे हो एक के बाद एक इंस्टाग्राम पे कहीं और पे, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 5 वेज है। तो कैसे उन 5 वेज को कनेक्ट किया गया है प्रोडक्टिविटी से। 5 ways to be more productive, 1 2 3 4 5। तो आप हर पॉइंट को आप पढ़ेंगे और आप कनेक्ट करेंगे किस चीज से, प्रोडक्टिविटी से। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो 5 सेंटेंसेस को लिखा गया है। तो आप रीडिंग ऑटोमेटिकली कर रहे हैं जब आप सोशल मीडिया पे हैं, बट वो तभी होगा जब आप करेक्ट चीजों को फॉलो करेंगे। तो ऐसे बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पे जिनका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, या जिनके इंग्लिश से आप कनेक्ट करते हैं, या फिर जिस तरह से वो बोलते हैं आपको समझ में आता है इन द इंग्लिश लैंग्वेज, आपको लगता है कि आप उनसे सीख सकते हैं। वो भी उसी जगह पे थे एक टाइम पे जहाँ पे आप अभी हैं। तो उन लोगों को फॉलो करिए, उन लोगों की स्पीकिंग स्टाइल्स को देखिए, वो लोग किस तरह से वर्ड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, क्या उनकी जर्नी रही है, ऐसे लोगों को फॉलो करिए। अब बहुत सारे ऐसे फोरम्स भी हैं जैसे रेडिट है, कोरा है, उसमें क्या होता है लोग जाते हैं, अपने क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर जिसको भी मन होता है वो अपना आंसर्स लिखता है। तो सपोज क्वेश्चन किसी ने डाला कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, 10 लोग और आ गए जो मेंबर्स है रेडिट या कोरा के, एंड वो लोग ने आंसर्स दिया। कैसे वो 10 लोग आ रहे हैं और उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो कैसे एक क्वेश्चन के बाद एक आंसर आता है और कैसे उस आंसर में एक के बाद एक लाइन आ रही है जो एक सीक्वेंस बना रही है, जैसे उस आंसर को कंप्लीट करती है। एंड ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि वो तो आप रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप बहुत सारे वर्ड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नहीं, बट शायद दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे थ्रेड्स हो गया, ट्विटर हो गया, जो ज्यादा कॉन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे कि लोग एक मंकी का वीडियो नहीं डाल के, एक कुकिंग का वीडियो नहीं डाल के, जो उनके माइंड में चल रहा है, जिस चीज को बिलीव करते हैं, जो उनका ओपिनियन है लाइफ में, वो सब के बारे में शेयर करते हैं। तो उन लोगों को फॉलो करिए एंड कोशिश करिए इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव होने का जहाँ पे लोग ज्यादा टेक्सचुअल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप टेक्स्ट पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको पता लगेगा कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्म होता है हर चीज। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि यही सोशल मीडिया जो आपका अटेंशन स्पैन रिड्यूस कर देता है, जो आपका टाइम वेस्ट कर देता है, आपको इतने सारे रील्स दिखाता है कि आपको टाइम का ही पता नहीं लगता। तो आप सोचिए कि इसी सोशल मीडिया को और इसी नेटवर्किंग वेबसाइट्स को आप कितना यूज कर सकते हैं अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप सही पेजेस फॉलो करेंगे तभी आपको ये चीज मिलेगा। अब फोर्थ जो लास्ट चीज है सेगमेंट की, एंड वो है सेल्फ टॉक करना इन इंग्लिश लैंग्वेज अगेन। तो इसमें क्या आपको करना होगा कि आप जूम खोल लिए अपने कैमरा में एंड रिकॉर्ड बटन दबा दिए। अब आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए अपने बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए या अपने दिन के बारे में, एंड अपने आप को रिकॉर्ड करिए फॉर 10 मिनट्स। फिर आप उसी रिकॉर्डिंग को अपने सिस्टम पे सुनिए, अपने लैपटॉप पे, एंड देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपको लगा कि और सेंटेंस बेटर हो सकता था, कहाँ पे ऐसा लगा कि आपको ये वर्ड नहीं आ रहा था और आपके माइंड में सिर्फ हिंदी में वहाँ पे वर्ड आ रही थी। तो कहाँ कहाँ पे आप रुक गए, कहाँ पे फंबल हुआ, कौन से सेंटेंस को आपने अच्छे से बोला, उसमें और कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई। तो आप जब अपने आप को सुनते हैं तो आप एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एज अ थर्ड पर्सन मैं देख रही हूँ कि मेरे में क्या क्या खामियां निकल के आई और क्या क्या मैंने अच्छी चीजें की वहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ना, आप बहुत इंडिपेंडेंटली इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसके थ्रू। ना ही इसमें आपको किसी लैंग्वेज पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसमें आपको कोई वीडियो या ऑडियो, पॉडकास्ट, बुक्स, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम आपके पास है, अगर नहीं है तो फ़ोन पे ले लीजिए जूम कैमरा ऐप को, आपको ऑन करने है या जीमीट ऐप को, एंड वहाँ पे आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड फिर समझिए कि क्या चीज़ें ठीक हुई और क्या चीज़ें ठीक नहीं हुई। सो अब हम अपने थर्ड सेगमेंट में आते हैं जो है इंगेजमेंट।
एंड उसका पहला पार्ट है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज को ज्वाइन करना। अब वो मैं क्यों रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड होता है। उसमें बताते हैं कि कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना है, क्या रूल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, कैसे हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वोकैबुलरी के लिए क्या क्या सोर्सेज है। तो एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है जो स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है कि हमें क्या करना है। तो इससे क्या होता है, आपको पूरा आइडिया लग जाता है डायरेक्शंस के साथ, स्टेप्स के साथ, कि आपको कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है। एंड बहुत सारे अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स हैं मार्केट में जो कि बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। आप किसी भी लेवल पे उसके हिसाब से आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट पे हैं या एडवांस्ड पे हैं। जैसे वेबसाइट्स हैं BBC लर्निंग, प्लेटफॉर्म्स है कोर्सेरा, एडएक्स, यूडेमी, देन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने वेबसाइट्स पे भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को डालते हैं। अब दूसरी चीज़ जो एंगेजमेंट के अंदर आती है वो इंटरैक्टिव लर्निंग। अगेन इसमें हम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे। सो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं लाइक रोजेटा स्टोन, मेमराइज एंड आंकी। उससे क्या होता है कि वो लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस हमें देते हैं, जैसे कि एक इंग्लिश सेंटेंस दे दिया, उसमें एक डैश दे दिया, उसको हमें फिल आउट करना है। फिर अगर आप बिगनर्स लेवल पे हैं तो कौन सा आर्टिकल आएगा उस सेंटेंस में। सो वो सारे एक्सरसाइजेस और फ्लैश कार्ड्स हमें मिल जाते हैं इन वेबसाइट्स पे। अब 2 ऐप्स में रेकमेंड करूंगी, डुओलिंगो एंड मेमराइज। तो ये वेबसाइट्स कैसे डिफरेंट है, इनमें गेम्स होते हैं थ्रू विच आप एक फन वे में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे बेसिक चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब थर्ड पॉइंट इस सेगमेंट में है लैंग्वेज ट्यूटर्स। अगर आप ज्यादा 1-on-1 इंटरेक्शन चाहते हैं किसी से जो आपको इंग्लिश दिखा सके, तो आप इन एप्स को देख सकते हैं। सो जैसे इतालकी बोल के एक वेबसाइट है जहाँ पे कि आपको एक ऑनलाइन ट्यूटर मिलता है। वो लोग हर एक इंसान को उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से ट्यूटर असाइन करते हैं एंड फिर आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। वो आपको फीडबैक दे सकते हैं, वो आपको सजेशंस देते हैं। आप जिस लेवल पे हैं उसके हिसाब से आपको क्या नेक्स्ट स्टेप करना है टू इम्प्रूव आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो यहाँ खत्म होता है ये 3 फेजेस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये 7 डेज एंड 7 डेज 21 डेज का प्रैक्टिस करना है आपको, टू सी एक अच्छा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अपने इंग्लिश लैंग्वेज में। ना ही समझना इंग्लिश लैंग्वेज बट ऑल्सो बोलना और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना। तो आप हर एरियाज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप ये 21 डेज का सेगमेंट फॉलो करते हैं। एंड आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप कैसे एक बिगनर लेवल से एक कॉन्फिडेंट स्पीकर की तरफ अपने आप को जाता हुआ देख रहे हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपका सेल्फ बिलीफ है कि आप ये लैंग्वेज नहीं सीख सकते या ये लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, उन सबको आपको पीछे छोड़ते जाना होगा। मैंने भी पीछे छोड़ा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज होता है, वो सब ने अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स को ओवरकम किया है। ये 21 डेज के सेगमेंट से आपको पता लगेगा कि किस एस्पेक्ट में कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जिससे आपको ज्यादा फायदा हुआ, कौन सी चीजें आपको कंटिन्यू करनी है। फिर आप देखेंगे कि 21 डेज का रिजल्ट आपको क्या मिला। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिला, जो मैं आपको गारंटी देती हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद वो चीजों को और करने का मन करेगा। बिकॉज अब अपने आप को इम्प्रूव करता देखेंगे, जब हम अपने आप को ग्रो करता हुआ देखते हैं, इम्प्रूव करता हुआ देखते हैं, तो हम अपने आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं और करने के लिए लाइफ में। एंड ये 21 डेज में कोई मैजिक नहीं होगा, लेकिन आप एक हैबिट फॉर्मेशन में आएंगे। हैबिट रीड करने की, हैबिट लैंग्वेज ट्यूटर्स से बात करने की, हैबिट इंग्लिश में लिखने की, इंग्लिश में सोचने की, इंग्लिश में वीडियोस देखने की, मूवीज देखने की, पॉडकास्ट सुनने की, ये सब के आप हैबिट में आएंगे। एंड यही सारी चीजें हैं जो आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर, कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनाएंगे, जो आपको लाइफ में गारंटीड बहुत आगे लेके जाएगा। एंड माने या ना माने, इंग्लिश है जो बहुत जरूरी है, बिकॉज ये ग्लोबल लैंग्वेज है, बिकॉज दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत कंट्रीज में जो इस लैंग्वेज को जानते हैं, समझते हैं। तो अगर हमें उनसे बिजनेस करना है, उनसे इंटरेक्ट करना है, उनके साथ काम करना है, तो हमें इस ग्लोबल लैंग्वेज को सीखना ही होगा। एंड समझिएगा कि ये एक जर्नी है जिसमें टाइम लगेगा, कुछ भी बहुत अचानक से सडनली नहीं होने वाला है। एक प्रोसेस है जिसको आपको कुछ दिन तक फॉलो करना है, तभी आपको रिजल्ट्स देखने मिलेगा। हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज की शुरुआत 0 से ही होती है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप 0 लेवल पे हैं, बहुत बिगनर्स लेवल पे हैं, तो भी आप आगे जा सकते हैं। सब लोग वहीं से शुरू करते हैं, तो आपके साथ कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। बस आपको यही करना है कि आपको लगे रहना है, कंसिस्टेंटली लगे रहना है, एंड विथ प्रैक्टिस आप देखेंगे कि आप बढ़ते ही जाएंगे उस लेवल पे। आपके करियर, आपका प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ सब कुछ ग्रो करने लगेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको दूसरे लोगों को जरूर फॉरवर्ड करें जो खुद भी
इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।